हेलो इंटरेस्टिंग पीपल, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस इस मूवी को देखने के बाद मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा उसी को मैं इस वीडियो के थ्रू शेयर करना चाहता हूँ। मूवी की स्टार्टिंग मार्वल की जो भी मूवीज़ होती है उसी की तरह होती है। लाइक सेंची और इटर्नल्स का एग्जांपल ले तो एक मॉन्स्टर होगा जिसके साथ हमारा मेन सुपर हीरो फाइट कर रहा होगा। कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और उसे सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। इस टाइप की एक स्टोरी बेस बिगिनिंग में हमें दिखाई जाती है और उसी के अंदर कुछ कैरेक्टर से हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। वो कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवा के ही छोड़ दिया हो हमें कुछ ऐसा फील होता है। उस कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल हमें बताई नहीं जाती। उसकी एक छोटी सी पर्सनल स्टोरी हमें दिखाई जाती है मूवी के बीच में, पर ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। मल्टीवर्स के इस वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है जिसे फिक्स करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज और वो नया कैरेक्टर कोशिश करते हैं। इस मूवी की शुरुआत के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज का एक इमोशनल पार्ट हमें दिखाया जाता है, पर जैसे ही एक मॉन्स्टर का हमला होता है उस मॉन्स्टर से लड़ते हुए कुछ नई चीज़ें स्टोरी के अंदर इंक्लूड होती है और उस फ्लो के साथ हम बहते चले जाते हैं। मल्टीवर्स के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज किन नए चैलेंजेस को फेस करेंगे, डिफरेंट वर्ल्ड के अपने कैरेक्टर के साथ कैसे डील करेंगे, और जो भी मज़ेदार चीज़ें होगी वो हम अपने मन में ही इमेजिन करने लगते हैं और उसी को सोचते हुए हम मूवी देखने गए थे और वो कुछ हद तक सच भी होती है। मूवी का फ्लो सिंपल वे से चल ही रहा होता है, तब एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल पे पहुँच जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज एक दूसरे वर्ल्ड में पहुँच जाते हैं, एक मिरर वर्ल्ड हम कह सकते हैं। उस नए वर्ल्ड के अंदर कुछ डिटेलिंग हमें दिखाई जाती है, पर यहाँ पे कुछ लोगों को डिसअपॉइंटमेंट फील होगी। उस डिफरेंट वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा हमें कुछ बताया नहीं जाता। लाइक उस लोकेशन को थोड़ा और दिखाया जा सकता था। वहाँ के लोगों के नज़रिए में डॉक्टर स्ट्रेंज की क्या वैल्यू है, वो उनके साथ कैसा रिएक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें दिखाई जा सकती थी। उस डिफरेंट वर्ल्ड के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज उस नए कैरेक्टर के साथ घूमते हैं। वहाँ पे कई सारे लोग डॉक्टर स्ट्रेंज को देखकर किसी भी तरह का रिएक्शन दे सकते थे, पर उस चीज़ को दिखाया ही नहीं गया। इनफैक्ट हमें कुछ जगह पे ऐसा फील होता है कि स्टोरी को बहुत फास्ट वे से दिखाया जा रहा है, लाइक मूवी ख़त्म करने की बहुत जल्दबाजी हो रही हो, ऐसा हमें फील होता है। यूँ तो डॉक्टर स्ट्रेंज को एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर के फॉर्म में हमें पोर्ट्रे किया गया था, पर इस मूवी के अंदर उनकी पावर्स कुछ ज़्यादा ही कम है, ऐसा हमें फील होता है। कोई भी बड़ी प्रॉब्लम, कोई भी बड़ी सिचुएशन को डील करना हो, वहाँ पे उनकी पावर का वो पूरी तरह से इस्तेमाल ना कर रहे हैं या फिर ना के बराबर इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा हमें फील होता है। उन्हें एकदम वीक दिखाया गया है। इस मूवी के अंदर वांडा के कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। वांडा का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। वांडा की पावर्स के सामने सभी की पावर्स खिलौनों की तरह हमें लगती है। वांडा जब चाहे उन लोगों को हरा देती है। इस मूवी की स्टोरी अच्छी है, पर और बेटर हो सकती थी। इस मूवी के अंदर हमें कुछ जगह पे ऐसा फील आता है कि हॉरर मूवी हम देख रहे हैं, और जब भी ऐसे कुछ सीन आते हैं जिसके अंदर हम हॉरर जैनर को भी फील कर पाते हैं, वो चीज़ हमें एक यूनिक ही एक्सपीरियंस देती है और हमें बहुत मज़ा आता है उसे देखने में। मूवी के अंदर इल्यूमिनाटी का भी रेफरेंस हमें दिखाया गया है, पर जो वो रेफरेंस था ना, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए हमें दिखाया गया है, और वो सीन्स भी हमें कुछ इस तरह से दिखाए जाते हैं जैसे कि राइटर एक डार्क जोक कह रहा हो अपने वर्ड्स के थ्रू। पूरी मूवी ख़त्म होने के बाद, इनफैक्ट मूवी की शुरुआत में ही हमें पता चल जाता है कि ये सारा मल्टीवर्स का सिचुएशन क्यों क्रिएट हुआ था। एक कैरेक्टर की ग्रीड की वजह से अपने पर्पस को पूरा करने के लिए किस हद तक वो कैरेक्टर जाता है, वो हमें इस मूवी के अंदर दिखाया जाता है। ओवरऑल इस मूवी को देखने का एक यूनिक ही एक्सपीरियंस मेरा था। ऑफ कोर्स इसके डायरेक्टर सैम रायमी है, हमें इस मूवी को एक अलग ही तरह से प्रेजेंट किया हो ऐसा फील होता है, हम एंजॉय करते हैं। पर डिसअपॉइंटमेंट वहाँ पे फील होती है जहाँ पे किसी एक कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया हो और डॉक्टर स्ट्रेंज, जिन्हें दूसरी सारी मूवीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता था, उन्हें इस मूवी के अंदर बहुत ही वीक दिखाया गया है। यही मेरा एक्सपीरियंस था इस मूवी के लिए। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? आपको ये मूवी के अंदर कौन से वीक पॉइंट्स नज़र आए, कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नज़र आए, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा, वो आप मुझे बता सकते हो। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।